गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, तुम्हारे ऑक्सीजन कैन अभी तक रिचार्ज क्यों नहीं हुए? आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट का सिस्टम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके कैन में देता ताकि आप उसको इनहेल कर सके। सर, अगर किसी का ऑक्सीजन सिर्फ खत्म हो गया और उसके बाद किसी ने सांस लेने की कोशिश की तब क्या होगा? ऐसा बहुत लोगों ने पहले करने की कोशिश भी की है बट उनकी बहुत पेनफुल डेथ हुई थी। ये रूल के खिलाफ है। आपको गवर्नमेंट जितना भी ऑक्सीजन का सिप देती है आपको उतना ही सिप करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा करने की कोशिश की तो आपका भी वही हाल होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस मरने वाली हूँ। मैं तुम्हें अपना ऑक्सीजन कैन सिप करने के लिए दे सकती थी लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही सिप बचे हैं। हाँ, ये कार्तिक के बच्चे को तो देखो, ये हमेशा ऑक्सीजन सिप करता रहता है। मुझे तो लगता है जानबूझ कैसा करता है हमें चिढ़ाने के लिए। रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि कार्तिक के पास करोड़ों ऑक्सीजन सिप है? तुम्हें उससे जाके मांगना चाहिए। कार्तिक, मुझे लगता है मैं बस मरने ही वाली, तो क्या तुम मुझे अपने ऑक्सीजन कैन में से एक बार सिप करने के लिए दोगे? हाँ, ये लो। थैंक यू। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास 25 मिलियन ऑक्सीजन सिप आ गए। तुम 8760 घंटे बाद खा सकती हो। क्या तुमने देखा? रिंकी 1 साल तक कुछ नहीं खा सकती है और अगर इसने खाया तो क्या होगा? और बेचारी रिंकी की तो हालत 16 घंटे में ही खराब हो गई। प्रिया, चलो हम पिज्जा खा के आते हैं। टाइमर में एरर होने की वजह से हम तुम्हें नया टाइम दे रहे हैं। फाइनली मेरे पास 6 घंटे, अब मैं खा सकती हूँ। मम्मी, मैं घर आ गई। रिंकी बेटा, मुझे स्कूल से कॉल आया था कि तुम 1 साल तक कुछ भी नहीं खा सकती हो। नहीं, वो गलती से हो गया था। वैसे उन्होंने टाइमर को फिक्स कर दिया है। क्लास अटेंशन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। फाइनली हमें इस टाइमर से छुटकारा मिल गया। नहीं, बल्कि हम हर हफ्ते एक इंसान को चूज करेंगे जो कि रूल को ब्रेक करेगा और खाना खाएगा। रिंकी, मुझे तो डर लग रहा है मुझे ना चूज कर ले। मुझे नहीं मरना है। रिया, तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैं कुछ ना और मैं तो चाहती हूँ वो मुझे चूज करे। रिंकी, तुम साइको हो क्या? मम्मी, कल स्कूल वाले चूज करेंगे कि कौन सा इंसान रूल को ब्रेक करेगा और खाएगा। क्या वो मासूम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? मुझे तो पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट को जानना था कि रूल तोड़ने के बाद होता क्या है। तो टाइम आ गया तुम में से किसी एक को चूज करने का। इस बोल के अंदर मैंने सारे बच्चों का नाम लिख दिया। जिस भी बच्चे का नाम मैं पिक करूंगी उसको रूल तोड़ना पड़ेगा। मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके रूल को तोड़ना चाहती हूँ। रिंकी, तुमने खुद डिसाइड किया रूल को ब्रेक करने का, इसलिए जल्दी से इसे खाओ। अब तो मैं पछता रही हूँ अगर मैं सच में मर गई तो। हाँ रिंकी, तुम्हें 25 मिलियन ऑक्सीजन सिप कहाँ से मिले? मम्मी, मुझे नहीं पता। तो तुम्हें मुझे इसका आधा सिप देना होगा ताकि मैं इसे बेच सकूं। ठीक है। हमारी दुनिया का मेन रूल ये है कि हर दिन हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर दिया जाता है सिप करने के लिए, और अगर हमने उसे ज्यादा इनहेल करने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। करेक्ट रिंकी, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पास एक भी ऑक्सीजन के सिप नहीं बचे हुए हैं। रिया, तुम चिंता मत करो, ये लो। थैंक यू रिंकी। रिंकी, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के सिप कहाँ से आए? हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी, तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के सिप कहाँ से आए? मुझे तो सिर्फ 100 सिप ही मिले। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कार्तिक ने दिया है ना? नहीं रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, क्योंकि कार्तिक और उसके पूरे खानदान के पास करोड़ों ऑक्सीजन के सिप है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने तुम्हें दिया होगा। कार्तिक, थैंक यू सो मच। लेकिन क्यों? वो जो कल तुमने मुझे ऑक्सीजन सिप दिया था उसके लिए। तुम किसकी बात कर रही हो? हे, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भी आने की? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए? ये लो। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? रिंकी, तुम्हें हमेशा इतना बड़ा ऑक्सीजन कैन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मम्मी, मुझे अस्थमा है। 1 सेकंड, तुम सिप लेने की कोशिश भी मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि शायद सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सिप ले सकते हैं पूरे दिन में। रिंकी, तुम्हें कितना सिप मिला है पूरे दिन के लिए? 35। क्या वो एक्चुअली आज मैं दौड़ के स्कूल आई थी तो मैंने बहुत सारा ऑक्सीजन का सिप ले लिया, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा? ठीक है, मेरे ऑक्सीजन कैन से तुम एक सिप ले लो। थैंक यू। आज सारे हाउस के बच्चों के बीच में एक रेस होगा और आप सबको 800 मीटर्स दौड़ना पड़ेगा। लेकिन सर, मेरे पास सिर्फ 25 ऑक्सीजन सिप बचे हुए हैं। देखो रिंकी, तुम बहाने बनाना बंद करो वरना मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा। अब सारे बच्चे एक एक करके लाइन लगाओ, प्लेग्राउंड में चलो। रिंकी, तुम्हारे पास सिर्फ 6 ऑक्सीजन के सिप कैसे बचे हैं? मम्मी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें मेरी स्पोर्ट्स टीचर की गलती है। वैसे क्या आप मुझे थोड़ी सी सिप दे सकती हैं? वेल, मेरे पास सिर्फ 5 ही सिप बचे हुए हैं। क्या? तुम एक काम करो, जाके सो जाओ ताकि तुम्हारे ऑक्सीजन कैन रिचार्ज हो जाए। ठीक है? गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, तुम्हारे ऑक्सीजन कैन अभी तक रिचार्ज क्यों नहीं हुए? फुल वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है तो जल्दी से जाके देख लो। सिर्फ 2 लाइव में मैं क्या करूंगी? ओए, तू हंस क्यों रहा है? हाँ, मेरे पास सिर्फ 1 लाइफ बचा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आइडिया। रिंकी, क्या तुम्हें भी हमारी तरह 60 लाइफ मिले हैं? नहीं मम्मी, मुझे 111 लाइफ्स मिले हैं। हाँ सच में, आज के बाद से तुम हमारी फेवरेट बेटी हो। लेकिन मम्मी, चुप रहो चिंकी, तुम अडॉप्टेड हो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग उन सारे बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं जिनके पास सिर्फ 1 लाइफ है। क्यों, तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाइफ है क्या? नहीं, मेरे पास 111 लाइफ्स हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज हम लोग माउंटेन से जंप करने वाले, क्या तुम चलोगी? अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। अगर मेरे क्लास के किसी भी बच्चे को ये पता चला कि मेरे पास सिर्फ 1 लाइफ है तब तो मैं गई काम से। कैसी हो तुम? इस बुड्ढे से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। क्या तुम्हें ढेर सारे लाइफ चाहिए? तो तुम रेडी हो ना? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देखना कल सुबह तक तुम्हारे पास ढेर सारे लाइफ्स होंगे। बुढ़ापे में तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या? जा कहीं और जाके बकवास कर। इनफाइनाइट लाइफ? अरे नहीं रिंकी। हाँ, इनफाइनाइट लाइफ।
लाइफ्स। अरे नहीं रिंकी, क्या हुआ मम्मी? तुम इतनी खुश ना हो समझी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरे पास इनफाइनाइट लाइफ्स हैं, क्योंकि जब सारे लोग मर जाएंगे और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी तब तुम ही एक इकलौती रहोगी जो जिंदा रहोगी। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन से कूद तो सकती हूँ। रिया का कॉल। हेलो, मैं आज माउंटेन से कूदने के लिए जा नहीं सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं सो के उठी तो मेरे पास सिर्फ एक लाइफ था। क्या तुम मजाक कर रही हो? काश मैं तुमसे मजाक कर रही होती। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इसको क्या हुआ? आज जब हर कोई सो के उठा तो उनके पास एक ही लाइफ बची थी। सच में? अटेंशन क्लास किसी ने सिस्टम को हैक करके सबके लाइव्स को चुरा लिया है। रिंकी क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस मेरे बालों में जुए चले गए थे। रिंकी मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी कि तुम अपने लाइव्स को छुपा लो, इससे पहले कोई देख ले। मुझे पता है रिया, लेकिन थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। हाँ चलो, अब थोड़ा सही लग रहा है। रिंकी देखते हैं आज मुझे कितना ब्रीदिंग मिलता है। बस 10,000। इतने कम ब्रीथ्स में तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। बेटा आज तुम्हें कितना ब्रीदिंग मिला है? मम्मी मुझे बस 10,000 ब्रेथ्स मिले हैं। इतने में मैं क्या ही खरीद सकता हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपने ब्रेथ्स का इस्तेमाल करना, और जैसे तुम सांस लेते हो वैसे मत लेना, ठीक है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। की गेस करो क्या हुआ? क्या? मुझे टोटल 1 करोड़ ब्रेथ्स मिले हैं। मैं तो बीटीएस के कॉन्सर्ट का टिकट लेने जा रहा हूँ। और तुम्हें कितने ब्रेथ्स मिले हैं? मेरे पास बस 8,000 ब्रेथ्स बचे हैं। ओह शायद कल तुम्हें ज्यादा ब्रेथ्स मिले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। देखो तो यहाँ पर कौन है? कीकी। राहुल तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि हमारे साथ चलोगे मॉल में शॉपिंग करने के लिए। ओ वेट, शॉपिंग करने के लिए तो हमें ब्रेथ्स चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। भिखारी। गाइस चलो यहाँ से। लूजर कहीं का, 1 नंबर का लूजर है वो। कीकी जो सब भी तुम्हारे साथ अभी हुआ वो मैंने सब देख लिया। क्या तुम चाहते हो मैं राहुल का अकाउंट हैक करके उसके सारे ब्रेस्ट तुमको दे दूं? तुम ये कर सकती हो। हाँ तुम खुद देख लो। राहुल के ब्रेस्ट चुरा लो। गाइस कमेंट करके बताओ कीकी को ये चुराना चाहिए या फिर नहीं। मैं तो थक गई। उफ, तो तुम आ गई। तुमने इतना सारा टाइम क्यों लगा दिया? हाँ, इतना सामान भी नहीं था। हाँ, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। मैं बस एक ट्रेन से ठुकने ही वाली थी। क्या ट्रेन से ठुकने वाली थी? कहीं हमारे कपड़ों को कुछ हुआ तो नहीं? आपकी ड्रेसेस सही सलामत है और मैं भी। आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता रही हूँ। इसमें से तो बहुत सारा सामान है ही नहीं यहाँ पे। हाँ वही ना, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बाकी की चीजें ले सकूं। और वैसे भी अभी मैं जा रही हूँ टैलेंट शो की तैयारी करने के लिए। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम नहीं जाने वाली हो। हाँ, इसने यही बोला था। हाँ तुमने सही बोला। हाँ मैंने बोला था, लेकिन कभी कभी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। क्यों? और वैसे भी अभी भी आप लोग के पास 5 घंटे का टाइम है बात करने के लिए, तो क्यों ना आप लोग खुद की चीजें खुद से जाके ले ले। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? क्यों, आपने सुना नहीं? हाँ देखो तो इसको बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम वहाँ पे जाना चाहती हो या फिर तुम्हारा मन चेंज हो गया? हाँ मैं जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं वहाँ पे प्रिंस से शादी करने के लिए नहीं जा रही। मैं बस उनसे एक जरूरी बात करने के लिए जा रही। रिंकी हमें बताओ ना कि तुम्हारा टैलेंट क्या है प्लीज। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। अरे रिंकी तो वैम्पायर है, मारो इसे, पकड़ो। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। ये कैसे पॉसिबल है कि तुम वैम्पायर हो? तुम्हें भी हमारी तरह विच या फिर विजार्ड होना चाहिए था ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तुमने सुना रिंकी वैम्पायर है? हाँ तो ये हमारे मैजिक स्कूल में क्या कर रही है? इसीलिए क्योंकि वैम्पायर के लिए कोई स्कूल नहीं है। मुझे तो लगा था जब ये विच या फिर विजार्ड नहीं बनेगी तो मैं इसे पैन में फ्राई करूंगा। रिंकी हमें तुम्हारे ऊपर और भी टेस्ट करने, जल्दी से लैब में आओ। अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारा ब्लड निकालना है, बस थोड़ा सा चुभेगा। बाय द वे सर, क्या आपको इस मीटर के बारे में पता है? क्योंकि ये टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है। मुझे कैसे पता होगा? मैं वैम्पायर थोड़ी ना हूँ। मम्मी मुझे लगता है गलती से हुआ, क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ मैं ही वैम्पायर कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। क्या? एक बार हम हाईवे से जा रहे थे, वहाँ के डस्टबिन से रोने की आवाज आ रही थी, जाकर देखा तो तुम थी, इसलिए हमने उठा लिया तुम्हें। सच में? मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? क्योंकि वैम्पायर जिंदा रहने के लिए ब्लड पीते हैं। ये लो इससे काम चला लो। मैंने सुना है रिंकी को जब भूख लगेगी तो वो हमारा खून पी लेगी। ऐसा है क्या रिंकी? मेरा ब्लड बहुत टेस्टी है। इसे तो सच में पी लिया। रिंकी सर ने तुम्हें लैब में बुलाया है। यस सर। रिंकी तुम्हारे डीएनए का रिजल्ट आ गया और वो है